कमर गर्दन सीधी करके बैठे। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबसे पहले आज लेट हुआ उसके लिए सॉरी, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल वाला सब समझ में आ गया था आप लोग को? कल वाला क्लियर था? यस मैम। कपालभाति तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, यस नेक्स्ट मैम। हम लोग देखते हैं आज आगे। आप लोग को मैं थोड़ा सा पढ़ाई थी बट समझ में नहीं आया था, तो मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि जो षटकर्म है, षटकर्म का अभ्यास जब हम लोग करते हैं तो किनको किनको करना चाहिए? जो स्थौल्य होते हैं, यानी कि जिनकी शरीर में क्या होती है, स्थूलता होती है, जो लोग हैवी बॉडी वाले होते हैं, जिनकी कफ मतलब मोटापा जिनके शरीर में होता है। ठीक है, और कफ दोष जिनमें अधिक रहता है और मल के कफ दोष और मल जिनमें अधिक रहता है, उनको षटकर्म का प्राणायाम के द्वारा इन सबको क्या कर लेना चाहिए? ठीक कर लेना चाहिए। उसके बाद हमें किसका अभ्यास करना चाहिए? प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, फिर है प्राणायाम रेव सर्वे प्रसवंती मला इति। लेकिन कुछ जो आचार्य हैं, ठीक है, बहुत सारे आचार्य होते हैं, सबका अपना अपना मत होता है। तो कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं कि प्राणायाम के द्वारा ही सभी मल क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो हमें किसी भी प्रकार के कर्म करने की आवश्यकता नहीं। कर्म यानी कि यहाँ पे षटकर्म की बात की गई है, तो हमें षटकर्म की आवश्यकता नहीं है। प्राणायाम के द्वारा ही सभी प्रकार के मल क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। जैसे कफ दोष है और स्थूलता है, ये सब चीज़ प्राणायाम के द्वारा ही समाप्त हो जाता है। तो षटकर्म करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है। ठीक है, कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं। फिर यहाँ से अब आपकी क्या हो रही है कि प्राणायाम की विशेषता प्रारंभ हो रही है। प्राणायाम की क्या विशेषता है कि ब्रह्मादयो अपि त्रिदशा, जो ब्रह्म आदि देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये जो ब्रह्म आदि देव हैं, वो सब भी क्या करते हैं? प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। प्राणायाम करने में, पवन अभ्यास में क्या रहते हैं? तत्पर रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनमें उन्हें भी क्या रहता है? अभू अंतक भया। अंतक भय यानी कि अंत का भय, यानी कि मृत्यु का उन्हें भी क्या होता है? भय होता है। इसलिए वो क्या करते हैं? प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए? प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी, इसमें एक बात कही गई है कि ब्रह्म आदि देवता भी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वो तो देव हैं, क्यों? उन्हें भी अंत का भय होता है। तो हम तो साधारण मनुष्य हैं, हमें भी क्या करना चाहिए? प्राणायाम का नित्य प्रति अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें बोला गया है यावत बद्धो मारुत देहे, यानी कि जब हमने क्या कर लिया? मारुत यानी कि क्या होता है? वायु। वायु को जब हमने बद्ध कर लिया, यानी कि अपने वश में कर लिया, निरुद्ध कर लिया। ठीक है, यावत चित्ता निराकुलम। निराकुलम यानी कि व्याकुल नहीं होता। निराकुलम यानी कि आकुल व्याकुल से क्या है? ये उल्टा, अपोजिट। जब चित्त क्या है? व्याकुल नहीं रहता, यानी कि स्थिर हो जाता है। ठीक है, यावत दृष्टि भ्रुवो मध्य, जब दृष्टि क्या हो जाती है? भ्रू मध्य में हो जाती है, तब उस योगी को काल का भय कैसा? मतलब कि तब उस योगी को क्या होता है? काल का किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता है। समझ में आ रहा है? तीन चीज इसमें बोला गया है कि यस मैम। वॉइस तो आ रही है ना? वॉइस क्लियर है क्या? यस मैम, आ रही हाँ, क्लियर। ठीक है। यावत बद्धो मारु देह, यानी कि जब हमने वायु को नियंत्रण में कर लिया, चित्त को स्थिर कर लिया और दृष्टि को भ्रू मध्य में स्थिर कर लिया, ये तीन चीज कर ली, तो हमें काल का भय नहीं, यानी कि मृत्यु का भय नहीं हो सकता उस योगी को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला गया है। विधिवत प्राण संयमे नाड़ी चक्रे विशोषिता, यानी कि नाड़ी चक्रों को अपने वश में करके हमें क्या करना चाहिए? विधिवत प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जो सिद्धार्थ जी आए हैं, क्या सिद्धार्थ जी, जो आपका क्वेश्चन था उस दिन कि प्राणायाम और नाड़ी शोधन में क्या डिफरेंस है,
ठीक है। तो प्राणायाम और नाड़ी शोधन में यही डिफरेंस है कि जब हम नाड़ी चक्रों को शोधित करके प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तब क्या होता है, सुषुम्ना वंदनम भित्वा सुखाद्विति मारुता। तब क्या होता है, सुखपूर्वक जो मारुत है यानी कि वायु है वो कहाँ प्रवेश करता है, सुषुम्ना में प्रवेश करता है। ठीक है, सुखपूर्वक सुषुम्ना में प्रवेश करता है। तो प्राणायाम का क्या है, ये डिफरेंस है प्राणायाम में कि नाड़ी शोधन में हम क्या करते हैं, नाड़ियों की शुद्धि पर फोकस करते हैं, हमारे शरीर में जितने भी मल होते हैं उनको हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्राणायाम का क्या महत्व है कि प्राणायाम के द्वारा हम प्राणों को सुषुम्ना में प्रवेश कराते हैं और यही हमारा क्या होता है, मुख्य लक्ष्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या है, मारुते मध्य संचारे मन स्थैर्य प्रजायते। जब मारुत क्या हो जाता है, मध्य, मध्य का मतलब क्या है, सुषुम्ना। ठीक है, मध्य का मतलब क्या है, सुषुम्ना। जब मारुत जो है, वायु जो है वो सुषुम्ना में संचार करता है तो क्या हो जाता है, मन स्थैर्य हो जाता है, यानी कि मन की स्थिरता आती है। यो मन सुस्थिरी भाव, और जब मन क्या है, सुस्थिर हो जाता है यानी कि पूरी तरह से स्थिर हो जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं, मनोमनी अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार मनोमनी अवस्था क्या है। तो जब प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश हो जाता है और मन स्थिर हो जाता है, उस अवस्था को क्या कहा जाता है, मनोमनी अवस्था कहा जाता है। एक तरह से हम इसको समाधि की अवस्था कहते हैं। जब लास्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि समाधि के पर्यायवाची क्या हैं, तो एक तरह से मनोमनी भी क्या है, समाधि का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, मनोमनी, उन्मनी जो हम ये सब बोलते हैं वो समाधि के पर्यायवाची शब्द हैं। अब इसमें बोला गया है, तत्सिद्धये विधानज्ञा चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसकी शुद्धि के लिए, ये हमें जो प्राणायाम की सिद्धि के लिए क्या है, विविध प्रकार के कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। विधान यानी कि क्या है, विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए। उससे क्या होता है, विचित्र कुंभ का अभ्यास द्विचित्रा सिद्धि मापनुयात। जब हम विविध प्रकार के जो कुंभक के अभ्यासों को करते हैं तो हमें क्या होती है, सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि किस चीज़ में, सुषुम्ना में प्रवेश कराने का। ठीक है, जो प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश कराना होता है उसकी सिद्धि हमें प्राप्त होती है जब हम विविध प्रकार के कुंभकों का अभ्यास करते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो हमारे अब कौन कौन से कुंभक हैं, देखिए कुंभक के भेद यहाँ पे बताए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सूर्य भेदनम उज्जाई सितकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी च अष्ट कुंभका। ठीक है, कितने सारे हमारे पास है, अष्ट कुंभक, 8 कुंभक की यहाँ पे चर्चा की गई है। विविध प्रकार के कुंभकों में कितने कुंभक की चर्चा है, 8 कुंभक की चर्चा है। ठीक है, पहला क्या है, सूर्यभेदी, सीक्वेंस वाइज याद रखिएगा, सूर्यभेदी, उज्जाई, सितकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये आपके अष्ट कुंभक की चर्चा होती है आपके हठ प्रदीपिका में। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता में कौन से कुंभक सेम है, कौन से डिफरेंस है, इससे क्वेश्चन आता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कौन कौन से कुंभक हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्टार्ट होता है कि कुंभक के दौरान जब आप कुंभक करेंगे तो बेसिक आपका क्या है, कुंभक करना। ठीक है, जब आप 8 तरह के प्राणायाम करते हैं उसमें मुख्य क्या है आपका, कुंभक। तो कुंभक आपको कैसे लगाना है, इस चीज़ की चर्चा यहाँ पे पहले ही बता दी गई है। कहाँ पे आपको कुंभक में कौन सा बंध लगाना है, किस तरह के कुंभक करना है, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा मिलती है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या है, इसको याद रखिएगा, यहाँ इन सब से क्वेश्चन आता है। पूरक के अंत में कौन सा बंध लगाना है, पूरक के प्रारंभ में कौन सा बंध लगाना है, ठीक है, रेचक के अंत में कौन सा बंध लगाना है, ये सब क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा। पूरकांते तु कर्तव्यो बंधो जालंधर विधा। पूरक के अंत में, पूरकांते यानी कि पूरक के अंत में, पूरक के अंत यानी कि जब हम श्वास लेते हैं अंदर, तो जब आपका श्वास जैसे कि आप 3 सेकंड तक लेते होंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कुंभक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, पूरक के अंत में जब आपका पूरक समाप्त होता है उस समय आप कौन सा बंध लगाते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं। ठीक है, पूरक के अंत में हम कौन सा बंध लगाते हैं, जालंधर बंध लगाते हैं। उसके बाद क्या है,
कुंभ कांते रेचकादव कर्तव्यस्तु उड्डयनानक यानी कि उड्डयन बंद। कब करना है? कुंभक के अंत। जब हमने 3 सेकंड क्या किया, रेशियो से बताती हूँ। मान लीजिए आपने 1 रेशियो तक एक 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी आपका 1 रेशियो है उस तक आपने क्या किया, पूरा किया। फिर आप क्या करेंगे, 2 रेशियो तक यानी कि 20 सेकंड तक आप क्या करेंगे, कुंभक करेंगे। तो कुंभक समाप्त होगा, उसके बाद क्या होगा, रेचक प्रारंभ करेंगे। तो उस बीच आपको कौन सा बंध लगाना है, उड्डयन बंध लगाना है। जब आपका कुंभक समाप्त होता है, रेचक प्रारंभ होता है, तब हम कौन सा बंध लगाते हैं, उड्डयन बंध लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। और ये जो विधि है ये आपके सारे अष्ट कुंभक में यही विधि से चलेगा। ये अब मैम इसमें मतलब क्वेश्चन कैसे क्या आएंगे, मतलब इसमें पूरा क्वेश्चन इसमें कुंभक आता है रेशो कि मतलब। हर प्रतिपिका के अनुसार पूरक के अंत में कौन सा बंध लगाना है। ठीक है, या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि जालंधर बंध किसके पश्चात करते हैं या किसके पूर्व करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो जब आपको ये श्लोक पता रहेगा तो आप इसको ईजिली बना सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बोला है, अधस्थ आकुंचने नासु। अधः यानी कि क्या होता है, नीचे भाग, यानी कि मूलाधार मूल बंध जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसका क्या करना है, आकुंचन करना है। अधः यानी कि गुदा प्रदेश का आकुंचन करना है। कंठ संकोचने कृते, जैसे ही हम जालंधर बंध लगाते हैं, जालंधर बंध कब लगाया हमने, पूरक के बाद हमने जालंधर बंध लगाया। ठीक है, तो उसके जस्ट बाद जब आप कुंभक कर रहे हैं उसी बीच आप क्या करेंगे, अधः का संकोचन करेंगे यानी कि मूल बंध लगाएंगे। जालंधर बंध लगाने के बाद हम क्या करेंगे, मूल बंध लगाएंगे। ठीक है, उस समय क्या करेंगे, मध्य पश्चिम ताने, और पश्चिम ताने यानी कि पेट को पीछे की तरफ करते हुए हम क्या करेंगे, प्राणो ब्रह्म नाड़िका, स्याद प्राणो ब्रह्म नाड़िका। और उस समय हम क्या करेंगे, ब्रह्म नाड़ी में प्राणों को प्रवेश कराने का प्रयास करेंगे। समझ में आया क्या? जब हमने क्या किया, जालंधर बंध लगाया, उसके जस्ट बाद हम क्या करेंगे, मूल बंध लगाएंगे। मूल बंध लगाते लगाते हम उड्डयन बंध लगाते हुए प्राणों को सुषुम्ना में प्रवेश कराने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, समझ में आया? मैम इसको पूरे को क्या बोलते हैं? ये कुंभक की विधि बताई जा रही है आपको, कुंभक कैसे करना है। ठीक है, जब आप अभी अष्ट कुंभक पढ़ेंगे ना, 8 प्राणायाम पढ़ेंगे, तो उसमें इसी विधि से आपको कुंभक लगाने। जैसे कि सूर्यभेदी प्राणायाम करेंगे, सूर्यभेदी प्राणायाम करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम दक्षिण नाड़ी से, पिंगला नाड़ी से श्वास को लेते हैं, तो उसके बाद फिर श्वास लिया, फिर कुंभक करेंगे। तो ये सारी विधि आपको करनी है। कुंभक करेंगे तो जालंधर बंध लगाएंगे, जालंधर बंध लगाने के बाद मूल बंध लगाएंगे, मूल बंध लगाने के बाद उड्डयन बंध लगाते हुए सुषुम्ना में प्राण का प्रवेश कराएंगे। फिर उसके बाद जब कुंभक समाप्त होता है तो रेचक करेंगे। ठीक है, तो ये विधि जो है आपको सभी कुंभकों के साथ करना है। समझ में आ रहा है, आया क्या? जी मैम। और मैम पूरा जालंधर बन पहले लगेगा, मूल बन लगेगा पहले? पहले जालंधर बंध लगेगा। जैसे ही आपका पूरक समाप्त होता है तो आप जालंधर बंध लगाएंगे। जालंधर बंध लगाने के बाद आप क्या करेंगे, मूल बंध लगाएंगे। ठीक है, मूल बंध लगाते हुए मूल बंध और उड्डयन बंध लगाते हुए हम क्या करेंगे, प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश कराएंगे। सुषुम्ना हमारा कहाँ पे होता है, मूलाधार चक्र के पास कंद स्थान जहाँ पे होता है। ठीक है, वहाँ पे सुषुम्ना होता है, सुषुम्ना में हम प्रवेश कराएंगे उसको। ठीक है, अब इसमें क्या बताया गया है, ये सब करने के क्या लाभ हैं। अपान ऊर्ध्वमुत्थानम प्राणा कंठो दधो अधो नयेत। जब हम अपान वायु को क्या करते हैं, ऊपर उठाते हैं। ठीक है, मूल बंध लगाते हुए अपान वायु को ऊपर उठाते हैं, और कंठ बंध यानी कि जालंधर बंध लगाते हुए प्राण वायु को हम क्या करते हैं, नीचे लेके जाते हैं। जब ये क्रिया करते हैं, अपान वायु को ऊपर और प्राण वायु को नीचे, तो इससे क्या होता है, योगी जरा विमुक्त, यानी कि योगी जो होता है वो क्या हो जाता है, बुढ़ापे से मुक्त हो जाता है। मतलब उसको बुढ़ापा नहीं आता। जो योगी होता है इस तरह का अभ्यास जो करता है उसको क्या होता है, बुढ़ापा नहीं आता। सन षोडशा बद्धया भवेत, और वो कैसा हो जाता है, 16 वर्ष के जो युवक होते हैं।
ठीक है, उसकी तरह उसकी क्या हो जाती है, उसका शरीर 16 वर्ष के युवक की तरह हो जाता है। ठीक है, जो अपान वायु को ऊपर ले जाते हैं और प्राण वायु को नीचे लाते हैं, किसके द्वारा, मूल बंध और जालंधर बंध के द्वारा। वो उस योगी को बुढ़ापा नहीं आता और वो सदैव कैसा होता है, 16 वर्ष के युवक के तरह होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका, ये वाला जो श्लोक है वो भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ तक आपकी क्या है, कुंभक लगाने की विधि बताई गई। अब हम लोग देखते हैं एक एक कुंभक। पहला सर्वप्रथम कुंभक क्या है, पहला कुंभक सूर्य भेदन। ठीक है, पहला वाला प्राणायाम आपका क्या है, सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम का अभ्यास क्या है, उसके लाभ क्या है, इम्पॉर्टेंट है अभ्यास और लाभ दोनों। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा, जहाँ भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न आता है आप लोग वहीं पे पूछिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। आसने सुखदे योगी बद्धवा चैव आसन तथा, मतलब कि योगी को क्या करना है, किसी भी सुखपूर्वक आसन, जो हमने पिछले चैप्टर में कितने आसन पढ़े, 15 आसन पढ़े, उसमें से बेसिक आपका ध्यानात्मक आसन जैसे प्राणायाम पद्मासन है, सिद्धासन है, और क्या है, स्वस्तिक आसन है, भद्रासन है, तो ये सब ध्यानात्मक आसन है। तो इन आसनों में जिस भी आसन में आपको सुखपूर्वक बैठ पाते हैं उस आसन में आपको बैठना है। कैसे, आसन बिछाकर। ठीक है, किसी आसन के ऊपर आपको सुखपूर्वक आसन लगा के बैठना है। अब फिर क्या करना है, दक्षिणाड्या समाकृष्य, दक्षिण नाड़ी यानी कि बाएं नाड़ी से दाएं नाड़ी से पिंगला नाड़ी से आपको क्या करना है, समाकृष्य वायु को, बाहर की जो वायु है, पवन है, उसे क्या करना है, अंदर लेके जाना है, पूरक करना है। ठीक है, पूरक किस नाड़ी से करना है, पूरक कौन से नाड़ी से करना है, राइट मैम, लेफ्ट से, सॉरी सर, राइट नॉस्ट्रिल से। ठीक है, पिंगला से। चलिए, अब उसके बाद क्या है, आकेशा आदानख्याग्रश्च निरोधावधि कुंभयेत्। आकेशा यानी कि इसके पहले जो आपको कुंभक की विधि बताई गई, इसके पहले हमने 4-5 श्लोक में कुंभक की जो विधि देखी, निरोध की जो विधि देखी, उसको हमें क्या करना है, उस तरह से कुंभक करना है। कब तक, जब तक आपको क्या है, आपकी इच्छा शक्ति हो, या फिर जब तक आपकी धारण करने की शक्ति हो, तब तक आपको क्या करना है, पूर्ववत विधि से, पूर्व में बताए गए विधि से आपको क्या करना है, कुंभक करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तथा सैने सव्य नाड्या रेचयेत पवनम सैने। उसके बाद क्या है, सव्य नाड़ी यानी कि बाएं नाड़ी से, बाएं यानी कि क्या है आपका, बाएं नाड़ी से आपको क्या करना है, रेचक करना है, ईड़ा नाड़ी से। पिंगला से आपको पूरक करना है और ईरा से आपको क्या करना है, रेचक करना है। कैसे, धीरे धीरे, सैने यानी कि धीरे धीरे। ठीक है, समझ में आ गया। नॉर्मल जिस तरह से हम लोग सूर्य भेदी प्राणायाम करते हैं उसी तरह से इसकी भी विधि है। अब इसका लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक ही आपको याद रखना है। श्लोक में जो वर्ड दिया है वही याद रखना है, यही सब आता है श्लोक वाला वर्ड। ठीक है, कपाल शोधनम, कपाल का क्या करता है, ये शोधन करता है। ठीक है, कपाल का शोधन करता है यानी कि मस्तिष्क प्रदेश का शोधन करता है। वात दोष घन, यानी कि वात दोष जो है हमारे शरीर में, वात दोष होते हैं, उसका ये क्या करता है, दूर करता है वात दोष को। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, कृमि दोष हृत, कृमि दोष का ये क्या करता है, नाश करता है। ठीक है, पुनः पुनरादि कार्य सूर्य भेदन उत्तमम। इस सूर्य भेदन का अभ्यास हमें क्या करना चाहिए, पुनः पुनः बार बार करते रहना चाहिए। ठीक है, इसके 3 लाभ हैं, तीनों लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक वाइज आपको याद रखना है। ठीक है, कपाल शोधन, वात दोष और कृमि दोष, ये तीनों का ये क्या करता है, शोधन करता है। यानी क्या होता है, कृमि जो पेट में कीड़ा हो जाता है ना, बच्चों के पेट में कीड़ा हो जाता है, या बड़ों के में भी होता है कभी कभी, बट बच्चों को ज़्यादा होता है, इसलिए उनको कृमि का वो खिलाते हैं, दवाई वगैरह भी खिलाते हैं। नेक्स्ट आपका है उज्जाई प्राणायाम। ठीक है, उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है, मुखम सम्यम
नाड़ीभ्याम आकृष्य पवनम सैने। मुख को क्या करना है, संयम यानी कि बंद करना है। मुख आपका क्या रहेगा, बंद रहेगा। नाड़ीभ्याम दो नाड़ी आपके कौन कौन से हैं जिनसे हम सांस लेते हैं, कौन कौन सी नाड़ी है? ईड़ा और हाँ, ईड़ा और पिंगला, यानी कि इसमें क्या करना है आपको, दोनों नाड़ी से श्वास लेना है। ठीक है, जैसे हम सूर्य भेदी में क्या कर रहे थे, सिर्फ पिंगला से श्वास ले रहे थे और ईड़ा से छोड़ रहे थे। तो उज्जाई में ऐसा नहीं है। उज्जाई में आपको क्या करना है, ईड़ा और पिंगला यानी कि दोनों नॉस्ट्रिल से आपको सांस लेना है। पवनम सैने, दोनों नॉस्ट्रिल से पूरक करना है। ठीक है, यथा लगती कंठास्तु हृदयावधि सवत्स्वनम, यानी कि कैसे हमें करना है पूरक। जैसे कि जब हम श्वास लें तो ऐसा महसूस हो कि कंठ और हृदय प्रदेश तक उसका स्पर्श हो रहा है। ठीक है, जब हम उज्जाई प्राणायाम करते हैं तो कैसे करते हैं, कंठ और हृदय प्रदेश में उसका स्पर्श हो रहा है, इस तरह से हम पूरक करते हैं। तो उसी विधि से आपको क्या करना है, यहाँ पे पूरक करना है। ठीक है, उसके बाद बोला है पूर्ववत कुंभयेत प्राणम रेचयेत ईडियात था। और फिर क्या करना है, पूर्ववत कुंभक करना है। जैसे पूर्व पहले में कुंभक बताया किस तरह से कुंभक करना है, जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद। तो इस तरह से आपको क्या करना है, कुंभक करना है। फिर रेचयेत ईडिया तथा, रेचन किससे करना है, ईडिया नाड़ी यानी कि ईड़ा नाड़ी से। सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको क्या करना है, रेचन करना है। ठीक है, पूरक आपको दोनों नाड़ी से करना है, कुंभक करना है पूर्व विधि से, और फिर ईड़ा से उसको रेचन करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से क्या कर देना है, रेचन करना है। ठीक है, अब इसका लाभ क्या है, श्लेष्मा दोष हर। कौन सा दोष हटता है, श्लेष्मा यानी कि क्या होता है, कफ। कफ दोष का क्या करता है, ये नाश करता है। ठीक है, सूर्य भेदी प्राणायाम कौन से दोष का नाश करता है, वात वात। दोष। हाँ, ये क्वेश्चन आता है क्योंकि सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, और आपका क्या है वो शीतली शीतकाली प्राणायाम। इन सब में क्या होता है, किसी किसी दोष का नाश होता है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को याद रखना है। सूर्य भेदी से वात का, और उज्जयी से श्लेष्मा यानी कि कफ दोष का। ठीक है, श्लेष्मा वर्ड भी आप लोग याद रखिएगा, श्लेष्मा वर्ड भी याद रखिएगा। ठीक है, और क्या होता है, कंठ के दोष, कंठ से रिलेटेड जो भी दोष होता है, जैसे खांसी होता है, टॉन्सिल होता है, और भी जो भी आपके कंठ प्रदेश के जो भी रोग होते हैं, जैसे थायराइड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड से रिलेटेड जो भी दोष होते हैं, उन सबको भी ये क्या करता है, नाश करता है। ठीक है, देहानल विवर्धनम, और क्या करता है, देह की अग्नि को विवर्धित करता है, यानी कि जठराग्नि। जठराग्नि को ये क्या करता है, प्रदीप्त करता है। ठीक है, क्या क्या है, श्लेष्मा दोष का दूर करता है, कंठ प्रदेश के दोष को दूर करता है, और जठराग्नि प्रदीप्त करता है। ठीक है, मैम ये थर्ड लाइन एक बार समझा दीजिए, पूर्ववत कुंभयेत प्राणम। पूर्ववत, हाँ, पूर्ववत आपको क्या करना है, जैसे पहले में कुंभक बताया ना, पूरक के बाद आपको क्या करना है, जालंधर बंद लगाना है, फिर मूल बंद लगाना है, फिर उद्यान बंद लगाते हुए प्राण को सुषुम्ना में प्रवेश कराना है। इस तरह से पूर्व में आपके जो कुंभक बताया उसी तरह से आपको कुंभक करना है। फिर रेचन करना है ईड़ा नाड़ी से। ईड़ा नाड़ी यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आपको क्या करना है, रेचक करना है। समझ में आया? मैम ये सारी प्रोसेस होगी, मतलब उसके बाद ही हाँ, वो इसके उसका अकॉर्डिंग। प्रोसीजर बताया, जैसे कि आप दोनों नॉस्ट्रिल से क्या करेंगे, पूरक करेंगे। ईड़ा और पिंगला से कैसे पूरक करेंगे, ऐसा महसूस हो कि कंठ और हृदय प्रदेश में श्वास स्पर्श कर रहा है, इस तरह से आप पूरक करेंगे। फिर उसके बाद पूरक जैसे समाप्त होता है तो कुंभक करेंगे। कुंभक में पूरी विधि बताई, उस तरह से कुंभक करेंगे। फिर ईड़ा से रेचक करेंगे। तो ये आपका 1 राउंड कंप्लीट हुआ उज्जाई प्राणायाम का। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है, और इसके क्या क्या लाभ हैं, नाड़ी जलोदर, नाड़ी संबंधी जो भी दोष होता है। जलोदर यानी कि क्या होता है, पेट में मतलब जल भर जाता है, पेट फूल जाता है, पेट में जलोदर की समस्या हो जाती है। ठीक है, जल अधिक आ जाता है ऐसा।
पेट में एक समस्या होती है। फिर क्या होता है, धातुगत रोग। धातु हमारे कितने हैं, सप्त धातु हैं जो हमारे उस दिन बताए थे मैंने आप लोग को। तो उसके संबंधित जो भी दोष होता है, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, इन सब से रिलेटेड जो भी दोष होता है वो सब भी क्या होता है, उज्जयी प्राणायाम से उसका नाश होता है। ठीक है। और उज्जयी प्राणायाम की एक मैम ये क्या, क्या चीज़, मैम 7 घटक में क्या रहता है, मतलब जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, मतलब कौन सी समस्या है ये, ये अस्थि मज्जा धातु है। वगैरह? उस दिन बताया था ना आप लोग कि हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, ये 7 धातु होते हैं करके बताया था। आयुर्वेद जब आप लोग को पढ़ाया जाएगा तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल किया जाएगा। आप लोग बस अभी यहाँ पे इतना जानिए कि सप्त धातु होता है हमारे शरीर में। तो उन धातु से संबंधित जो भी, जैसे वात पित्त का दोष होता है ना, हमारे 3 दोष होता है, त्रिदोष। ठीक है। पंच महाभूत होते हैं हमारे शरीर में। हमारा जो शरीर है वो किससे बना होता है, पंच भूतों से बना होता है। उसी तरह से हमारे शरीर में 7 धातु होते हैं। ठीक है। 7 धातु हमारे शरीर में पाए जाते हैं जिससे हमारे शरीर का निर्माण होता है। जैसे कि रस होता है, रक्त होता है, मांस, मज्जा, मेद, अस्थि, शुक्र, ये 7 धातु हमारे शरीर में होते हैं जिससे हमारा शरीर बना होता है। ठीक है। तो उन 7 धातु में जो भी समस्या आती है, जैसे रक्त धातु में कोई समस्या आ गई, अस्थि में कोई समस्या आ गई, मांस में कोई समस्या आ गई, तो वो सब की समस्या क्या हो जाती है, उज्जयी प्राणायाम से दूर होती है। ठीक है। उज्जयी प्राणायाम की एक विशेषता है, गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जयी ख्यातु कुंभकम। यानी कि उज्जयी प्राणायाम को हम कैसे कर सकते हैं, चलते हुए, कहीं जाते हुए, बैठे हुए हम किसी भी अवस्था में उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा प्राणायाम है जिसको हम चलते उठते बैठते, या संस्कृत में यही दे दिया रहेगा, गच्छता तिष्ठता कार्यम तक दिया रहेगा, ऐसा कौन सा प्राणायाम है, तो उज्जयी प्राणायाम है। ठीक है। दो प्राणायाम हमने पढ़ा, वो समझ में आ गया, सूर्य भेदी और उज्जयी। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड, शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम को हमें कैसे करना है, सितका कुरियास तथा, मतलब कि सितकार की आवाज़, सितकारी प्राणायाम आप लोग करते हैं तो कैसे करते हैं, इस तरह से आवाज़ निकालते हुए करते हैं ना, मतलब कि सितकार की आवाज़ निकालते हुए, सी की आवाज़ निकालते हुए हम क्या करते हैं, सितकारी प्राणायाम करते हैं। किससे श्वास लेते हैं, वक्त्रे यानी इसकी, जिससे हम लोग बात करते हैं। बात किससे करते हैं, मुख से। तो मुख से आपको क्या करना है, श्वास लेना है। ठीक है। घ्राणेव, घ्राण इंद्रिय किसको कहा जाता है, घ्राण इंद्रिय किसको कहते हैं, नाक, नाक नाक, से मैम? नाक को। ठीक है। तो नाक से आपको क्या करना है, रेचक करना है। ठीक है। पूरक किससे करना है, मुख से। मुख से आपको क्या करना है, पूरक करना है, और नाक से क्या करना है, रेचक करना है। ठीक है। समझ में आ गया। सितकार की आवाज़ निकालते हुए मुख से हमें क्या करना है, वक्त्र इंद्री से हमें क्या करना है, पूरक करना है, और घ्राण इंद्री से हमें क्या करना है, रेचक करना है। ठीक है। इसका एक मुख्य लाभ है, ये वाला लाभ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीय का। इस अभ्यास से जो योगी है वो कैसा हो जाता है, कामदेव के समान हो जाता है। कामदेव क्या होता है, सुंदर। ठीक है। कामदेव किसके लिए प्रख्यात है, उनकी सुंदरता के लिए, उनके शरीर की सुंदरता के लिए। ठीक है। शारीरिक सुंदरता के लिए। तो सितकारी जब प्राणायाम आप करते हैं तो उसके अंदर क्या हो जाता है, उस तरह का सौंदर्य आ जाता है। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, ऐसे कौन सा प्राणायाम है जिससे कामदेव के समान हो जाता है जो मनुष्य है, योगी है। अब इसके और भी लाभ हैं। इसके और लाभ क्या है, योगिनी चक्र सामान्य। इससे क्या होता है, जो योगी है वो, उसका चक्र कैसा हो जाता है, मतलब कि इसकी जो सामान्य जो योगी हैं उनमें वो क्या है, ये प्रशंसनीय है। सामान्य यानी कि सम्मान करने योग्य है। जो सितकारी प्राणायाम है वो क्या है, सम्मान करने योग्य है। ठीक है। जो योगी लोग हैं वो लोग इसका क्या करते हैं, सम्मान करते हैं।
और जो योगी है, जो सत्कारी प्राणायाम का अभ्यास करता है, वो कैसा हो जाता है, सृष्टि संहार कार्य का, सृष्टि और संहार करने की उसमें क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। ठीक है, सृष्टि यानी कि कुछ बनाने की, संहार करने यानी कि कुछ नष्ट करने की उसमें क्या आ जाती है, शक्ति आ जाती है। और क्या होता है, न क्षुधा न तृषा न निद्रा नैव आलस्य प्रजायते, उसको क्षुधा नहीं होती, क्षुधा यानी कि क्या होता है, प्यास। ठीक है, सॉरी, क्षुधा यानी कि होती भूख, आई एम सॉरी, क्षुधा यानी कि होता है भूख, तृषा यानी कि होता है प्यास। ठीक है, क्षुधा तृषा निद्रा, निद्रा भी उसको किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं प्रदान कर सकता, और आलस्य भी नहीं रहता उसके शरीर में, ना उसको भूख अधिक लगती है, ना तृष्णा यानी कि प्यास भी नहीं लगती उसको अधिक, ना निद्रा नहीं आती है, और आलस्य भी नहीं आता है। ठीक है, ये सब इसके क्या है, लाभ है, कामदेव के समान हो जाता है, सृष्टि संहार कारक होता है, और क्षुधा तृषा निद्रा आलस्य उसको नहीं आते हैं। ठीक है, ये सब उसके लिए बाधा नहीं हो सकते। और भी इसके लाभ हैं, भवेद स्वच्छंद देहस्तु, यानी कि उसके शरीर में क्या आ जाता है, स्वच्छंद यानी कि जैसा वो चाहता है, स्वतंत्र रूप से अपने आप को क्या कर सकता है, जहाँ वो जाना चाहता है, जैसे वो रहना चाहता है, उसके शरीर पर उसका क्या हो जाता है, पूर्ण नियंत्रण हो जाता है देह पर। ठीक है, और फिर क्या है, सर्वो उपद्रव वर्जित, और ऐसे योगी क्या हो जाते हैं, सभी उपद्रवों से वर्जित। उपद्रव यानी कि क्या होता है, जो उसके आसपास गलत चीज़ें होती रहती है या उपद्रव होता रहता है, उन सब से वो क्या हो जाता है, वर्जित हो जाता है, यानी कि हट जाता है, उन सब का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडला, और ये जो योगी है वो क्या हो जाता है, भूमि मंडल में पूरी तरह से प्रख्यात हो जाता है। ठीक है, इसमें कोई असत्य की बात नहीं, ये सत्य है कि ऐसा जो योगी है वो क्या हो जाता है, भूमि मंडल में प्रख्यात हो जाता है, विख्यात हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया, सितकारी प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लाभ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इवन संस्कृत के साथ आप लोग उसको लिखिएगा और संस्कृत के वर्ड से भी गो थ्रू करिएगा। लास्ट हम लोग देखते हैं सितकारी प्राणायाम, उसके बाद समाप्त करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों शीतली और सितकारी जो है वो लगभग मिलता जुलता है, इसके लाभ भी कुछ कुछ मिलते रहते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज भी नहीं होना है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके भी रखना है, और लगभग इनका हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जब हम लोग इसको देखते हैं तो शीतली सितकारी प्राणायाम को लगभग सेम माना जाता है, उनके लाभ भी सेम ही माने जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। कैसे करना है, जीवा व्याम वायुम आकृष्य, इसमें क्या करना है, जीवा से, जीवा, इसमें जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं, नाली बनाकर, नली बनाकर वो करते हैं, जीवा को एक नली नुमा आकार बना करके वायु को आकृष्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है, खाली इतना बोला है कि जीभ के द्वारा आपको क्या करना है, वायु को आकृष्ट करना है, इसमें नली बनाना है नहीं बनाना है ये सब इसमें नहीं बोला गया है। ठीक है, पूर्ववत कुंभक साधनम, और पूर्व के समान, जो पूर्व में आपको कुंभक बताया उस तरह से आपको क्या करना है, कुंभक करना है। फिर क्या है, सनकय घ्राण रांध्राभ्याम रेचयेत पवनम सुधि, और ध्यान पूर्वक धीरे धीरे आपको क्या करना है, घ्राण इंद्रिय यानी कि नाक के द्वारा, दोनों नाक के द्वारा आपको क्या करना है, रेचक करना है। ठीक है, धीरे धीरे जीवा से वायु को आकृष्ट करना है, पूरक करना है, फिर यथावत कुंभक करना है, उसके बाद धीरे धीरे आपको क्या करना है, नासिका द्वारा रेचक करना है। ये आपकी क्या है, शीतली की विधि है। अब इसके लाभ क्या हैं, गुल्म प्लीहादिकान रोगान, गुल्म यानी कि वायु गोला जो पेट में बन जाता है, प्लीहा यानी कि स्प्लीन से रिलेटेड, तिल्ली से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है वो आपके क्या हो जाते हैं, समाप्त होते हैं। और क्या है, ज्वर, ये इंपॉर्टेंट है इसका, कौन से प्राणायाम से ज्वर समाप्त होता है, तो शीतली प्राणायाम से। ठीक है, और क्या है, पित्तम, पित्त दोष। ठीक है, वात दोष किससे समाप्त होता है, कौन से प्राणायाम से, तो वो सूर्य वेदी से। सूर्य भेदी से। कफ दोष किसके समाप्त होता हाँ, है,
सूर्यवेदी के बाद वो ऊंचाई हम्म, ठीक ऊंचाई है। प्राणायाम था ना। ऊंचाई। हाँ, कॉन्फिडेंस रखिए, उज्जयी प्राणायाम ही है। और पित्त दोष, पित्त दोष किससे समाप्त होता है? शीतली प्राणायाम से। ये क्वेश्चन आ ठीक। चुका है, ठीक है। जोड़ी मिलाने वाला जो क्वेश्चन होता है, मैच द कॉलम वाला, उसमें आता है। पित्त दोष किससे समाप्त होता है? और वात दोष, और क्या बोलते हैं, कफ दोष और त्रिदोष, तीनों दोष इसके आगे हम पढ़ेंगे। तीनों दोष किससे समाप्त होता है, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और फिर क्या होता है? क्षुधा, क्षुधा यानी कि क्षुधा और तृषा। क्षुधा यानी कि क्या होता है? क्षुधा भूख। मतलब भूख, और तृषा मतलब प्यास। प्यास, ठीक है। कौन कौन से लाभ हैं? गुल्म प्लीहा ठीक होता है। गुल्म यानी कि वायुगोला, प्लीहा यानी कि स्प्लीन, तिल्ली, और ज्वर इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा दोष समाप्त होता है? पित्त दोष, ये क्षुधा और ये तृषा। हम्म? प्लीहा को क्या मतलब कहाँ पे रहता है प्लीहा? ये जो आपका जैसे होता है ना, स्टमक होता है, यहाँ पे पेनक्रियाज होता है, हाँ। पेनक्रियाज के साइड में यहाँ पे आपका स्प्लीन रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? विषाणी शीतली नाम। और विषाणी यानी कि विष भी इसके क्या हो जाता है? समाप्त होता है, नष्ट होता है। विष का प्रभाव जो होता है वो भी क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। किससे? कुंभक, सॉरी, शीतली कुंभक से, शीतली प्राणायाम से। ये सारे दोष क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका भस्त्रिका है, जो हम कल से देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। जी लाभ मैम। वगैरह आप लोग बहुत अच्छे से याद रखिएगा उसमें, क्योंकि लाभ जो होता है ना। मैम। हम्म, हाँ जी बताइए। मैम। मैम कल आपने 24 नंबर पे जो श्लोक है वो पढ़ाया था। उसमें जो इसकी लंबाई थी धोती की, हम्म, वो 4 अंगुल चौड़ी और 15 हाथ लंबी, मतलब वो 42.5 फीट थी। फिर उसके बाद आपने ना हिंदी या संस्कृत में भी कुछ वर्ड यूज किया था। क्या यूज़ कुछ किया किया था? था क्या आपने? क्या क्या वर्ड जी यूज़ किया मैम। था? याद, क्या वर्ड समझ नहीं आ रहा है मुझे। उसमें जो श्लोक में होगा ना, वो नाड़ी में अपने वो करवाया था, तो वो शब्द तो बोल रहे हूँ। नौली चतुरंग में। विस्तारम हस्त पंच सॉरी, दस नेती में। आयतन, हस्त पंच 10 आयतन, ऐसा बोला था। मतलब कि 15 हाथ, पंच 10 यानी कि क्या होता है? 15, हस्त यानी कि हाथ। और इसमें क्या है? गुरु उपदिष्ट मार्गेण सिक्तम वस्त्रम सैने ग्रसेत, यानी कि गीले वस्त्र को गुरु के उपदेश के अनुसार हमें धीरे धीरे ग्रश करना है, यानी कि अंदर लेके जाना है। और पुनः प्रत्याहारेण रेचियत, यानी कि पुनः वापस निकालना है। क्या बोल रहे हैं आप इसमें? नहीं मैम ठीक है, मुझे लगा कि शायद मुझे सुनाई नहीं दिया था नहीं 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 इसलिए। नहीं, ठीक ठीक। है। और कोई कन्फ्यूज़न? नो मैम। थैंक यू। आज वाला सब याद है आप लोग को? याद करिएगा, ठीक है। उनके अभी जो प्राणायाम हमने पढ़ा, आसन पढ़ा, और जो क्या बोले, षटकार में पढ़ा, उनके लाभ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो लाभ के जैसे आप लोग, अभी हम लोग जब ये हट प्रतिपिका कंप्लीट हो जाएगा तो करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तब आप लोग को और भी समझ में आएगा उसमें कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उस हिसाब से भी, और साथ ही साथ पढ़ते जाइए, याद करते जाइए। बाद के लिए कुछ भी मत छोड़िए, नोट्स बनाइए और याद करते जाइए अभी से। कुछ कुछ जो पहले भी अभी आपके हो चुके होंगे, जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, जैसे फंडामेंटल वगैरह है, और भी, तो ये सब चीज़ भी आप लोग कंप्लीट करते जाइए, ठीक है। चलिए, आपके नेक्स्ट टाइम क्लास का टाइम हो रहा है, अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठें, 3 बार शांति का उच्चारण। ओम शांति शांति शांति। चलिए, लेफ्ट कर सकते हैं आप लोग।